नमस्कार दोस्तों, राशि चक्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पैसा कमाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा घर में आने के बाद टिकता नहीं है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। नतीजा यह होता है कि अमीर बनने का सपना देखने वाले लोगों का सपना ही रह जाता है। आज के वीडियो में हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में जानेंगे जो हम करते हैं और इन गलतियों के कारण हम गरीब बने रहते हैं। इन गलतियों के कारण माता लक्ष्मी हमारे घर में अधिक समय तक नहीं टिकती है। हमारे घर में पैसा तो बहुत आता है, लेकिन बहुत ही कम समय में खत्म भी हो जाता है। हम अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करते हैं, यहाँ तक कि हम उन चीज़ों पर भी अपना पैसा खर्च करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता है। तो दोस्तों, हम उन 5 गलतियों के बारे में जानने जा रहे हैं जिनसे माता लक्ष्मी हमसे नाराज़ हो सकती है या नाराज़ होती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये 5 गलतियाँ। पहली बात तो यह है कि जब हम धन लेते या देते हैं तो सदैव दाहिने हाथ से लेना या देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को भी दाहिने हाथ से देने के लिए कहना चाहिए और हमें भी दाहिने हाथ से देना चाहिए। लक्ष्मी को लेते या देते समय कभी भी बाएं हाथ का प्रयोग न करें। दाहिने हाथ से किया गया लेन देन शुभ होता है। ये व्यापार हमेशा सफल होते हैं। दाहिने हाथ के व्यापार ने हमें हमेशा सफलता दिलाई है, इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार हमें दाहिने हाथ से ही धन का लेन देन करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, एक और बात यह है कि पैसे गिनते समय अपनी उंगलियों पर थूक लगाकर हम लोग गिनते हैं। दरअसल हम इस तरह से काम करते हैं कि पैसों की गिनती ठीक से हो सके, लेकिन पैसा साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप हम लोग मानते हैं और उस पैसे को थूक कर नहीं गिनना चाहिए। ऐसा करके वे माता लक्ष्मी का हम लोग अपमान करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। आप इसकी जगह पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ या पोथी हम लोग पढ़ते समय, पन्ने पलटते समय हम लोग उंगली को थूक लगा के फिर उसका प्रयोग पन्ने पलटने के लिए करते हैं। अगर बहुतों की आदत यह है तो ऐसा न करें। पन्ने पलटने के कई और तरीके होते हैं, उसे आजमाएं। इससे अशुभ माना जाता है, इससे बचना चाहिए। इससे अपनी पोथी, धार्मिक ग्रंथ या फिर अपने देवताओं का अपमान होता है, इसलिए हमें इसे ध्यान से देखना जरूर चाहिए। चौथी बात है नाखून काटने के बारे में। यदि आप किसी अन्य दिन अपने नाखून काटते हैं तो आपको रविवार को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। वह घर जहां रविवार को पैर के नाखून काटे जाते हैं, उस घर में सदैव दरिद्रता का वास रहता है। उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कई लोग अपने नाखून हटाने के बाद फर्श पर इधर उधर गिरा देते हैं। इस वजह से भी माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए नाखून काटने के बाद उसको एक छोटे से कागज़ में बांध के घर के बाहर फेंकना चाहिए या फिर कचरे में डालना चाहिए। पांचवी बात यह है कि जब कोई बड़ी रकम अपनी सैलरी हो या फिर धंधे का पैसा हो हमारे हाथ में आए तो सबसे पहले उसे भगवान के सामने रख देना चाहिए। जिस दिन आपको यह रकम मिले उस दिन आपको इसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। इस रकम को आप अगले दिन खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है वो 5 गलतियाँ जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं और इससे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है और घर में पैसा नहीं टिकता है। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।